प्रहरी ये संत चरणों में नंदराम निरंजन अक्षर ब्रह्म का अभिन्न अनुष्ठान करता हूँ। धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म अनुरक्त होकर समस्त धर्म मत मजहब का दिल से मान सम्मान करता हूँ। सदगुरु की चरण वंदना में बुद्धि योग के अधिष्ठाता अधिष्ठान चैतन्य का ध्यान करता हूँ और अत्यंत श्रद्धा भाव से नतमस्तक होकर मंचस्थ महापुरुष और सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। परम श्रद्धेय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक शरणागत करणावत्सल भगवान सदगुरुदेव को कोटि प्रणाम। भगवान के नित्य अवतार संत वृंद, सत्संगी प्रेमी सजना, मातृशक्ति माताओं बहनों, बाल कृष्ण बाल गोपाल और सर्व रूप में विराजमान मेरे आत्मराम को हमारा हरिओ हरिओ। कहा है एक बार इंद्र ने लक्ष्मी जी से पूछा कि हे माते आप कहां रहती हो, आपका क्या एड्रेस है, पता क्या है, आप कहां रहती हो। तो लक्ष्मी जी ने एक श्लोक के माध्यम से अपना एड्रेस बताया, पता बताया। उन्होंने कहा गुरु यत्र पूजन्ते वाणी यत्र सुसंस्कृता अदंत कलहो यत्र तत्र शुक्र वसाम्यहम्। हे इंद्र, मैं वहां रहती हूं, कहां, जहां गुरुओं की पूजा होती है। गुरु यत्र पूजन्ते, जहां गुरुओं की पूजा होती है, जहां सत्य वाणी बोली जाती है और जहां कभी क्लेश नहीं होता है, मैं वहीं निवास करती हूँ। लक्ष्मी जी ने अपना एड्रेस बताया जिसमें 3 बातें बताई कि मैं कहाँ रहती हूँ। पहला तो गुरुओं यत्र पूजन्ते, जहां गुरुओं की पूजा होती है, जहां सभ्य वाणी बोली जाती है और जहां कभी क्लेश नहीं होता हो, वही मेरा निवास है, यही मेरा एड्रेस है, यही मेरा पता है। तो प्रेमी सज्जनों, चाहिए संत महापुरुष जिस परिवार में, जिस घर में जाते हैं, वहां सबसे पहले अपनी वाणी के ऊपर हमें बोलना सिखाते हैं, हमारी वाणी में सुधार लाते हैं, क्योंकि हमारी वाणी के अंदर 4 प्रकार के दोष महापुरुषों ने बताया है। पहला है निंदा करना, दूसरा झूठ बोलना, तीसरा लापरवाही करना और चौथा कठोर वचन कहना, कड़वा वचन कहना। निंदा, झूठ, कठोरता और वाक चंपलता, ये वाणी के 4 प्रकार के दोष हैं। तो ये महापुरुष जिस घर में, जिस परिवार में जाते हैं, तो सबसे पहले हमारी वाणी के ये जो 4 दोष हैं उसको निकालते हैं। और फिर हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए? पहला है सत्य बोलना, दूसरा है शुद्ध बोलना, तीसरा है हित में बोलना और चौथा है मीठा बोलना। ये 4 प्रकार के वाणी के लक्षण हैं। ये जहां भी ये महापुरुष जाते हैं तो इस प्रकार हमारी वाणी में सुधार लाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में अगर सद्गुरु नहीं है तो लक्ष्मी जी ने कहा गुरुओं यत्र पूजन्ते, जहां गुरुओं की पूजा होती है। और अगर हमारे जीवन में सद्गुरु नहीं है तो फिर हम किसकी पूजा करेंगे? कहीं हम राणा जी की पूजा, कहीं भैरू जी की पूजा, कहीं माता जी की पूजा। हमारे शास्त्रों के अंदर बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा है, लेकिन अग्रणी पूजा, श्रेष्ठ पूजा है वो सद्गुरु की पूजा है। इसलिए हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है। अगर हमारे जीवन में ऐसे मार्गदर्शक की जरूरत, माने अगर कमी रह गई तो फिर समझ लो कि हमारा जीवन व्यर्थ जा रहा है, अधूरा हो जाएगा, अधूरा हो रहा है। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं तद्वित्ति प्रणिपाते परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तु तत्त्वदर्शिना। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम ऐसे ज्ञानी संतों के पास में चला जा, उनकी सेवा करना,
और जब वो तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे तब तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे। ये ज्ञान का उपदेश कब होता है? जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है सेवा से। सेवा का क्या परिणाम है उसके बारे में भगवान कृष्ण जब सांदीपनि ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे, ठीक, और सांदीपनि उनके गुरुजी सांदीप ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे, उनके चरणों में बैठ करके ये ब्रह्म विद्या प्राप्त कर रहे थे। उस समय संदीप ऋषि के बहुत सारे शिष्य थे, उसमें से एक सांदीपनि था। सुबह सुबह वो यमुना जी के अंदर स्नान करके सभी शिष्य आ रहे थे और गुरुजी ने सांदीपनि की परीक्षा लेने की सूझी। सभी आ रहे थे, आगे आगे संदीपनि आ रहे थे। गुरुजी ने इशारा किया कि इस झोपड़ी को आग लगा दो। सांदीपनि ने यह नहीं सोचा कि मैं आग लगा दूंगा तो फिर रहूंगा कैसे, रहूंगा किसमें, लेकिन गुरुजी की आज्ञा और जाकर के झोपड़ी को आग लगा दी। उनके पीछे जो उनके गुरु भाई थे वो आए और बड़ी कठिनाई से उसको वापस बुझोया, उस आग को शांत किया और फिर उस सांदीपनि को पीटने लगे कि बेवकूफ, तो जिस आश्रम में रहता है उसी में आग लगाता है, और उसको बहुत पीटा। फिर गुरुजी ने आकर के कहा कि इसको पीटो मत, ये तुम्हारा गुरु भाई है। 8-10 दिन के बाद में फिर आगे आगे सांदीपनि आ रहे थे, पीछे पीछे उनके गुरु भाई आ रहे थे। तभी संदीप ऋषि ने इशारा किया कि इस बच्चे को इस कुएं में डाल दो, और न उन्होंने सोचा कुछ, न कुछ समझा, और बस गुरु आज्ञा उस बच्चे को उठाया और कुएं में डाल दिया। और उनके पीछे जो आ रहे थे उनके गुरु भाई, उन्होंने उस बच्चे को जल्दी से निकाला, बाहर निकाला, और फिर उसको पीटने लगे कि बेवकूफ, अपने ही गुरुजी के पुत्र को तुमने कुएं में डाल दिया। फिर गुरुजी आए और कहा कि अरे पीटो मत इसको, तुम्हारा गुरु भाई है। ऐसी उनकी गुरु आज्ञा के ऊपर अटल थे, ऐसी उनकी गुरु भक्ति थी। इसलिए कहा है ईश्वर से गुरु में अधिक धारे भक्ति सुजान, बिन गुरु भक्ति प्रवीण हो लहे न आत्म ज्ञान। बिना गुरु भक्ति के आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, और आत्मज्ञान के बिना इस जीव का कभी कल्याण नहीं हो सकता है प्रेमी सज्जनों। इसलिए सांदीपनि ऋषि जब वृद्ध हो गए, माने संदीप ऋषि जब वृद्ध हो गए, अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा कि ये आश्रम का जितना भी धन दौलत जो भी है वो मैं सब आप में से बांट देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे मरने के बाद में तुम लोग लड़ोगे पीछे। इसलिए कल सुबह आना और यहाँ लाइन में खड़े हो जाना। मैं ये जितना भी आश्रम का जो सामान है, धन है, दौलत है, ये मैं आपको बांट देना चाहता हूँ। दूसरे दिन सभी शिष्य इकट्ठे हो गए, लाइन में खड़े हो गए, और गुरुजी अपने आसन पर बैठे हुए हैं और लाइन से सबको देते जा रहे हैं। किसी को गायें दे रहे हैं, किसी को अपनी आश्रम की वस्तुएं दे रहे हैं, किसी को माला, किसी को कमंडल, जो भी उनके पास था सब बांटते जा रहे हैं, बांटते जा रहे हैं। और लाइन के पीछे सांदीपनि खड़े हैं, सबका नंबर आता गया, सब आश्रम में जितना भी जो कुछ था बांट दिया, और सामने आ गए सांदीपनि ऋषि। संदीप ऋषि ने कहा बेटा तू इतना पीछे कैसे रह गया, अब मेरे पास तेरे को देने के लिए कुछ बचा ही नहीं, मैं अब तेरे को क्या दूं। तो सांदीपनि ऋषि कह रहे हैं गुरुदेव आपके पास जो कुछ था वो आपने बांट दिया, लेकिन फिर भी आप तो रह गए। आपके पास जो था वो तो बट गया, लेकिन आप तो नहीं बटे, आप मेरे लिए बच गए प्रभु। बस मुझे आप चाहिए, मेरे को आपकी वस्तुएं नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए।
बस और क्या चाहिए मुझे। तो एक आशीर्वाद मिला गुरुदेव से उनको। सांदीपनी को यह आशीर्वाद मिला कि हे सांदीपनी, तुझे इस संसार के भोग पदार्थों की जो वस्तुएं हैं वो तुम्हें नहीं चाहिए, तूने मुझे मांग लिया है। तो फिर मैं ये वरदान देता हूं तुमको, जब दुनिया में भगवान अवतार लेकर के कृष्ण के रूप में आएंगे, जाओ तुम उनके गुरु बनोगे, यही मेरा आशीर्वाद है ना? और इस दुनिया में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तो वहां सांदीपनी उनको उपदेश देने के लिए उनके वहां नहीं गए, बल्कि कृष्ण खुद चल करके सांदीपनी के आश्रम में आए और उनके चरणों में बैठ करके 60 दिन तक विद्या ग्रहण की। ये गुरु कृपा का फल है प्रेमी सज्जनों। इसलिए जिसने गुरु सेवा करी है, आज भी इन महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके जो इस आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, उसका भला हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है प्रेमी सज्जनों। और आज भी दुनिया में जो हीरे चमक रहे हैं, नानक, कबीर, गोरख, रविदास, विवेकानंद जी महाराज, रामकृष्ण परमहंस, तो समझ लो उनके अंदर ये गुरु सेवा थी, गुरु भक्ति थी, इसलिए वो हीरे चमक गए। इसलिए भगवान कहते हैं कि तद्विति प्रणिपाते न परिप्रश्ने सेविया। हे अर्जुन, ऐसे ज्ञानी संतों के पास में जाकर के तुम उस आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाओगे, तभी तुम शांति को प्राप्त हो जाओगे, तुम अपना कल्याण कर लोगे। प्रेमी सज्जनों, सदगुरु कोई आज जो अवतार लेकर के आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके भी वो भी अपने मार्गदर्शन के लिए सदगुरु को चुनते हैं। और अगर हमारे जीवन में सदगुरु नहीं है तो फिर हम अपने जीवन का अनमोल जो ये जीवन है उसको हम किसके सहारे जिएंगे। इसलिए हमारे जीवन में सदगुरु की बहुत जरूरत है। पहला शिक्षित होना, दूसरा दीक्षित होना, तीसरा विकसित होना और चौथा है मुमुक्षित होना। ये 4 बातें जिसके जीवन में हैं, समझ लो उसने अपने जीवन को सार्थक कर लिया है। पहला है शिक्षित होना, माता पिता जो उनको पढ़ाए लिखाए, और अगर पढ़ लिया लिख लिया, चाहे डिग्रियां हासिल कर ली, लेकिन शिक्षा के बाद अगर दीक्षा नहीं है तो भी जीवन फिसल सकता है, जीवन गर्त में जा सकता है, क्योंकि उनके जीवन में कोई अगर मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं है तो फिर वो शराबी हो जाता है, कबाबी हो जाता है और अपना जीवन व्यसन की तरफ चला जाता है। इसलिए एक बार एक आदमी रोड के ऊपर लड़खड़ा रहा था, शाम का समय था और अप टू डेट एकदम अच्छे कपड़े पहन रखे थे, टाई कोट पहन रखा था और रोड पे लड़खड़ाता हुआ जा रहा था। एक आदमी ने पूछा कि ये आदमी बड़ा पढ़ा लिखा लग रहा है, ग्रेजुएट लग रहा है, बड़ा हैंडसम है, फिर ये लड़खड़ा क्यों रहा है? तो उसके पास में एक होटल थी, उस होटल के मालिक ने कहा कि ये इस कॉलेज के अंदर लेक्चरर है, इस कॉलेज में लेक्चरर है, लेकिन आदत से मजबूर है, इसलिए शाम को ये हमेशा इसी तरह लड़खड़ाता हुआ शराब पी करके जाता है। तो उनके जीवन में कोई ऐसे सदगुरु नहीं है, इसलिए उनका जीवन जो है व्यसन की तरफ चला गया और अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। चाहे उसके पास डिग्रियां हैं तो क्या है, इसलिए सदगुरु की जरूरत है प्रेमी सज्जनों। इसलिए शिक्षित होना, दीक्षित होना, विकसित होना और फिर मुमुक्षित होना।
एक सागर के अंदर एक नाव जा रही थी। नाव के अंदर एक नावड़िया बैठा, नावड़िया जो नाव को चला रहा था, एक यात्री बैठा हुआ था उसमें। उस यात्री ने उस नावड़िए से कहा कि तुम पुष्कर जानते हो क्या? पुष्कर? तो नावड़िए ने कहा, भाई मैं कभी पुष्कर गया नहीं, मैं पुष्कर नहीं जानता हूं। तो उस यात्री ने कहा कि अरे पुष्कर में तो विदेशी लोग भी दर्शन करने के लिए आते हैं और तू भारत में रह करके भी पुष्कर को नहीं जानता, फिर क्या जानता है तू? फिर नाव आगे चली। फिर उन्होंने प्रश्न किया, उस यात्री ने प्रश्न किया कि तुम भारत के प्रधानमंत्री को जानते हो? बोला, भाई मैं तो प्रधानमंत्री को नहीं जानता हूं, मैं तो ये नाव चलाता हूं और अपने परिवार का गुजारा करता हूं, मैं प्रधानमंत्री को नहीं जानता। तो उस यात्री ने कहा, तू भारत में रह करके भी भारत के प्रधानमंत्री को नहीं जानता, फिर क्या जानता है? कुछ नहीं जानता। फिर नाव आगे चली। फिर उसने प्रश्न किया उस यात्री ने कि कुछ पढ़ना लिखना जानता है तो उस नावड़िए ने कहा, भाई मैं तो पढ़ना लिखना नहीं जानता हूं, क्योंकि मैं कभी स्कूल में गया नहीं, मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता। तो उस यात्री ने कहा कि सरकार ने इतनी व्यवस्था कर रखी है, फिर भी तू पढ़ना लिखना नहीं जानता, फिर क्या जानता है? कुछ नहीं जानता। इतने में हवा चलने लगी, तूफान आने लगा और वो नाव जो है डोलने लगी। जब नाव डोलने लगी तो नावड़िए ने यात्री से कहा कि भैया तुम्हें तैरना आता है? तैरना जानता है कि नहीं जानता? तो तैरना जानता है कि नहीं जानता? तो उस यात्री ने कहा, भाई साहब मैं और सब कुछ जानता हूं लेकिन तैरना नहीं जानता हूं। मैं और सब कुछ जानता हूं लेकिन तैरना नहीं जानता हूं। तो उस नावड़िए ने कहा कि तू सब कुछ जानता है लेकिन तैरना नहीं जानता, इसलिए ये नाव अभी पलटने वाली है और तू डूब जाएगा। और मैं और कुछ नहीं जानता हूं लेकिन एक तैरना जानता हूं, इसलिए नाव पलट भी जाएगी, फिर भी मैं किनारे लग जाऊंगा क्योंकि मैं तैरना जानता हूं और तू सब कुछ जानते हुए भी डूब जाएगा। तो प्रेमी सज्जनों, इसी प्रकार हमारी नाव भी इस संसार सागर में है और अगर हमें तैरना नहीं आया तो फिर हम डूबने वाले हैं। इसलिए आज ये महापुरुष पधारे हैं तो अपन को जो है तैरना सीखना है, और अगर तैरे नहीं तो फिर डूबना ही है। तो आगे हमारे बीच में बहुत सारे महापुरुष हैं, हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देकर और आगे महापुरुष जो आज्ञा देंगे उसी के अनुसार सत्संग चलेगी। बोले सद्गुरु भगवान।